बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 जिसका हमने मेथड करना था क्रैमर रूल, तो हमने इनवेरिएंट मेथड के ज़रिए तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब हम करेंगे क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल के ज़रिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, उसके 6 पार्ट को। आज हम इसका 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 6 पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स होने चाहिए। ए का मैट्रिक्स फर्स्ट पे, तो हम ए का मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले। 4 1 -3 -1, 4 1 -3 एंड -1। और इसके बाद हमने क्या करना है कि क्रैमर रूल हम सोल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास ए का मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स होना चाहिए। ए एक्स का मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होना चाहिए। फर्स्ट जो उसके कांस्टेंट नंबर होते हैं वो फर्स्ट पे हम लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में, तो वो आ जाएगा 9 -5। सेकंड पे हमने लिखना है y की वैल्यू, तो y हमारे पास क्या है 1 और -1, 1 और -1। देखें यहाँ पे y का 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये हमने ए एक्स फाइंड कर लिया। अब हम ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा कि हमने अब सेकंड में, पहले हमने फर्स्ट पे रखे थे कांस्टेंट नंबर, अब हम सेकंड पे रखेंगे। तो सेकंड में क्या आएगा 9 -5, यानी सेकंड कॉलम में हम कांस्टेंट नंबर रखेंगे और फर्स्ट में हम x की वैल्यू लिखेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास है x -3, x की वैल्यू है 4 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं। तो फर्स्ट पे हमारे पास a है, तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। a को हम बार में लिखेंगे और इसकी एंट्रीज को भी बार में हम लिखेंगे। वो है हमारे पास 4 -3 1 -1। इसको क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखें, अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 1 दा 4, साथ माइनस का साइन है, तो ये -1 -4 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा साइन माइनस का आ गया रूल में जो है। उसके बाद है 3 को 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 3 1 दा 3, और ये -7 आ जाएगा, -3। अब हमने इसको सोल्व करना है, तो -4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस और ये 3 आ गया। अब हमने क्या करना है कि -4 + 3, यानी 4 में से हमने 4 में +3 करने हैं। प्लस माइनस माइनस है, तो हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 3 माइनस किए, तो वो हमारे पास बच गया 1, और बड़ा जो नंबर है हमारे पास 4 है, तो उसके साथ साइन माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ए एक्स की एंट्रीज हमारे पास है 9 -5 1 -1, ये आ गई। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 9 1 दा 9, तो ये -9 आ जाएगा। उसके बाद 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 1 दा 5, और ये माइनस और रूल वाला जो माइनस है आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस आ जाएगा, तो ये हमने +5 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इस एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, तो नंबर हमारे सब्ट्रैक्ट होने हैं, यानी 9 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 और साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमने ए एक्स का करना है। ए एक्स का हमने कर लिया, अब हम ए वाई का करेंगे डिटर्मिनेंट। इसकी हम एंट्रीज लिख लेते हैं। वो हमारे पास हैं 4 -3 9 -5। इसको क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 5 दा 20, तो साथ माइनस का साइन है, तो -20 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये माइनस और रूल वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 9 3 दा 27, यहाँ पे आ जाएगा 27। तो 27 में हमने -20 करने हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा 7। अब हमने क्रैमर रूल फाइंड करने के लिए क्रैमर रूल को हमने सोल्व जो करना है, तो हमारे पास x = होता है a x का
डिटर्मिनेंट एंड ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था -4, तो ये आ जाएगा -4। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -1, ये आ गया -1। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी और 4 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने y फाइंड करना है, तो y में हमारे पास क्या होना चाहिए, ए वाई का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमने फाइंड किया था तो वो हमारे पास आया था 7 और यहाँ पे हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आया था -1, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा -7। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने सेम वैसे ही करना है कि फर्स्ट पे हमने ए का मैट्रिक्स बना लेना है। तो ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, 2 -2 -2 एंड -5, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ए एक्स का मैट्रिक्स बना लेना है। तो ए एक्स का मैट्रिक्स हमने कैसे बनाना है कि फर्स्ट पे हमारे पास जो कॉलम होगा उसमें कांस्टेंट नंबर रख देने हैं, यानी ये जो दो कांस्टेंट नंबर है इसको फर्स्ट पे हमने रख देना है 4 - 10। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कॉलम होता है वो y का होता है, तो हमने इसमें y के रख देने हैं। तो y का हमारे पास y के जो नंबर हैं वो -2 और -2 है, तो यहाँ पे -2 और ये आ जाएगा -2। अब हमने ए वाई का मैट्रिक्स लिख लेना है। ए वाई के मैट्रिक्स में हमने सेकंड जो हमारा कॉलम होगा उसमें कांस्टेंट नंबर हमने रखने हैं 4 - 10, ये आ जाएगा। और फर्स्ट पे हमने एक्स के नंबर लिखने हैं। एक्स के हमारे पास कौन से हैं, 2 - 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन तीनों के का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ए का डिटर्मिनेंट फर्स्ट पे हम फाइंड करेंगे। तो ए की हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो है 2 -2 -2 -5। इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 to 4 आ जाएगा, साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस और 5 to 10 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब हमने क्या करना है, दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन है तो नंबर ऐड होंगे, 10 और 4 को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 14, साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ए एक्स की हमारे पास एंट्रीज हैं 4 -10 -2 -2। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देना, 4 to 8 4 to 8 आ गया, साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, और 10 to 20 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा रूल वाला माइनस है। अब हमने 20 को ऐड करना है -8 में, -20 और -8 दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -28। दोनों के साथ माइनस का साइन था तो इसलिए दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ए वाई की जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो हैं 2 -5 4 -10। इनको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2 को 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो वो -20 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास माइनस जो है वो रूल वाला आ जाएगा, 5 4 20, तो ये 20 आ जाएगा, साथ इसके माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा लेना, जो साइन है डबल साइन आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 20। तो अब देखें, एक माइनस का 20 है और एक प्लस का 20 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। अब हमने x और y फाइंड कर लेना है। तो x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास आया था -28, और a का जो डिटर्मिनेंट आया था -14। तो उस हमने क्या करना है कि 14 को इसके साथ हमने कैंसिल कर देना है, 14 1 द 14 14 2 द 28, तो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट एंड a का डिटर्मिनेंट।
तो अब हमने क्या करना है, ए वाई जो हमारे पास आंसर आया था 0 और ए का डिटर्मिनेंट -14, तो इसको सोल्व करेंगे तो ओवरऑल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो हमने इसका जो एक्स फाइंड किया है वो इक्वल है 2 के एंड वाई इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ए का मैट्रिक्स फाइंड कर लेना है फर्स्ट पे। तो हमारे पास आएगा 3 -4 1 एंड 2, और उसके बाद हमने ए एक्स का कर लेना है। तो ए एक्स का हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट पे जो एंट्रीज हैं यानी कि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कांस्टेंट नंबर आने चाहिए, तो वो आएगा 4 एंड 8। सेकंड पे हमने वाई होता है तो वाई के नंबर लिखने हैं, तो वाई का हमारे पास आ जाएगा, ये है वाई का नंबर हमारे पास आ जाएगा -4 एंड 2। उसके बाद हमने क्या करना है, ए एक्स का फाइंड कर लेना है। तो ए एक्स हमारे पास होगा यानी कि उसके जो सेकंड कॉलम होगा उसमें हमने कांस्टेंट नंबर रख देने हैं, वो है 4 एंड 8, और फर्स्ट पे हमने एक्स वाले नंबर रख देने हैं। तो एक्स वाले नंबर कौन से होंगे, 3 और 1, ठीक है। उसके बाद हमने इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं। तो ए का फर्स्ट पे हम करेंगे ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारे पास इसकी एंट्रीज हैं 3 -4 1 एंड 2। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 3 6 और 4 1 4, और ये माइनस और रूल वाला माइनस माइनस में प्लस हो जाएंगे, 4 1 4। इन दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर आएगा हमारे पास 10। उसके बाद हमने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो ए एक्स की हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो है 4 -4 2 एंड 8। इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 8, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करना है हमने 8 के साथ, तो आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब हमने 32 को 8 में ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 40। 8 + 32, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। उसके बाद हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हम अब इसके अंदर हम इसकी एंट्रीज लिख देंगे जो हमारे पास आई हैं, 3 4 1 एंड 8। इसको हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देना है। 8 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो 24 आ जाएगा, और माइनस का साइन रूल वाला, 4 1 4। तो हमने क्या करना है, 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 20। अब हमने x फाइंड कर लेना है। तो x = ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए एक्स की जगह पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया था वो पुट कर देना है। वो हमारे पास आया था 40, और ए का जो डिटर्मिनेंट आया था वो है 10, तो ये नीचे आ जाएगा 10 10 1 10 10 4 40। तो x = 4। x हमने फाइंड कर लिया। अब हम y फाइंड करेंगे। तो y हमारे पास था इक्वल ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था वो हमारे पास आया था 20, ये आ जाएगा 20, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल था 10 के। 10 1 10 10 2 20, तो y इक्वल है हमारे पास 2 के। उसके बाद हमने x फाइंड किया है वो आया 4, और y हमने फाइंड किया है वो हमारे पास आया है 2। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये इसका लास्ट पार्ट था जिसको हमने ग्रामर रूल के ज़रिए सोल्व किया है। जो फर्स्ट पे वीडियो थी यानी 8 इसके जो क्वेश्चन थे उसको मैंने सोल्व किया है इन्वर्जन मेथड के ज़रिए, और सेकंड पे मैंने ये जो वीडियो बनाई है उसको मैंने सोल्व किया है ग्रामर रूल के ज़रिए। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।